Student, I welcome you online WhatsApp classes in जन सेवा इंटर कॉलेज फुलवारी सोनभद्र। द ट्रू ब्यूटी क्लास 12 का ये थॉमस कैरियो की ये कविता थी। पिछले टर्न पर आपने इसके आशय को देखा। ये पोएम नंबर 2 है, पार्ट नंबर 3 है आपका। और इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था थॉमस कैरियो का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है और इसमें हम इसके सेंट्रल आइडिया को आपको बताते हैं। इसको अच्छे से नोट करके आप याद कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है और सेंट्रल आइडिया आपको याद करना है इसका। द ट्रू ब्यूटी देखें। द ट्रू ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियो। यह जो ट्रू ब्यूटी सच्चा सुंदरता या सच्ची सुंदरता नामक कविता है, यह थॉमस कैरियो के द्वारा कंपोज्ड माने रचित की गई है, लिखी गई है। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड फिजिकल ब्यूटी इन दिस पोएम। तो इस कविता में जो कवि है किसके बारे में वर्णन करता है? स्पिरिचुअल ब्यूटी माने आध्यात्मिक सुंदरता और फिजिकल ब्यूटी माने शारीरिक सुंदरता के बीच के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब यानी वर्णन किया है। ही सेज दैट फिजिकल चार्म्स डिके विथ द प्रोसेस ऑफ टाइम। कवि का कहना है कि जो शारीरिक सुंदरता होती है, शारीरिक जो आकर्षण होते हैं, वह समय बीतने के साथ ही साथ डिके हो जाते हैं। डिके मीन्स नष्ट हो जाते हैं। डिके विथ द प्रोसेस ऑफ टाइम एंड विथ द डिके ऑफ दिज चार्म्स। और इसी के साथ ये जो शारीरिक आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, चार्म्स होता है, वह भी विनाश हो जाता है। डिके मीन्स पतन हो जाता है उसका भी। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज। देखें, लेकिन जो आध्यात्मिक सुंदरता है वो कभी समाप्त नहीं होती। तो एक छोटा सा ये सेंट्रल आइडिया है, आपको 6 नंबर की यूपी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। कंप्लीट कर लीजिएगा, इसे नोट कर लें। और इसमें एक्सप्लेन विथ रेफरेंस आता है। आपको एक्सप्लेन विथ रेफरेंस स्वयं करना है। जानते हैं कि जैसा कि ये कोई कविता आ जाता है, उस कविता में आप पहले ये समझेंगे कि किस पाठ का है, इसके लेखक आथर पोएट कौन है। तो रेफरेंस सबसे पहले आप लिखते हैं कि दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियो। ये रेफरेंस हो जाएगा। और कंटेक्स्ट में क्या लिखेंगे? कंटेक्स्ट में देखें, इन पहले शुरू के 4 लाइन में फिजिकल ब्यूटी के बारे में कहा गया और अंतिम में ये जो लाइनें हैं इसमें स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में कहा गया है। तो इसका कंटेक्स्ट लिखेंगे कि इन दिस पोएम या इन दिस लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट फिजिकल ब्यूटी। ठीक है, कंटेक्स्ट में ये लिखेंगे। और इसमें कंटेक्स्ट में क्या लिखेंगे? इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट स्पिरिचुअल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता के बारे में वर्णन करता है। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन में इसकी पूरी व्याख्या लिख देंगे और इसमें भी इसकी पूरी व्याख्या लिखेंगे। इसमें द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट फिजिकल ब्यूटी एज रोजी चिक्स आर कोरल लिप्स आर स्टार लाइक आइज, इनके बारे में डिस्क्राइब किया है। और एक जो व्यक्ति होता है वह किस प्रकार से मेंटेन हिज फायर्स, अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखता है, इसके बारे में आप बना करके एक्सप्लेन करेंगे। और वहीं इसमें आप बोलेंगे कि द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट स्पिरिचुअल ब्यूटी इन दिस स्टेंजास। ही सेज दैट द जेंटल थाट्स, स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड एंड काम डिजायर नेवर एंड, कभी समाप्त नहीं होती। और वेयर दीज आर नॉट फाउंड, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं पाई जाती, आई डिस्पाइस या आई हेट दीज ब्यूटी आर चार्म्स।
तो ये इस तरह से एक्सप्लेनेशन आपको करना है, इसका अभ्यास कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है, खास करके बट स्मूथ से लेकर के आइस तक, ये आपको होमवर्क में दिया जाता है। बट स्मूथ से लेकर के आइस तक आप इसका क्या करेंगे, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस। तो स्टूडेंट, थैंक यू, गॉड ब्लेस।